नमस्कार साथियों, वेलकम टू हेलो पीवाईक्यू। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम हाल ही में आरआरबी द्वारा कंडक्ट करवाई गई इस सीजन की सबसे पहली एग्जाम जो कि आरआरबी एएलपी थी, उसमें आए हुए सभी सीरीज के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि टीसीएस द्वारा बनाए गए प्रश्नों का पैटर्न क्या रहा और टीसीएस आगे आने वाली एग्जाम में कौन कौन से पैटर्न को फॉलो कर सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के स्वरूप को भली-भांति समझें और खुद को उनके अनुसार तैयार करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो न केवल आपकी तैयारी को मजबूत करेगा, बल्कि आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में भी एक कॉम्पिटिटिव एज भी देगा। तो चलिए इस रोचक और जानकारीपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं दो कॉन्सेप्ट की चर्चा करता हूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, जो कि एनालॉजी का न्यू पैटर्न पर आधारित एनालॉजी से बेस्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? एक तो है मैक्सिमम स्लोप, है ना, एक तो होता है मैक्सिमम स्लोप और एक होता है मिनिमम स्लोप। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम स्लोप की, तो यहाँ पर कोई भी दो दो नंबर है, उनके बीच में अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हो सकता है कि वो स्क्वायर का पैटर्न फॉलो कर रहा हो, वहाँ पर हो सकता है कि क्यूब का पैटर्न फॉलो कर रहा हो। ठीक है, या फिर कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी कुछ ऐसे पैटर्न हो सकते हैं, कैसे कि मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसे ऐसे बदल रहा है। ठीक है, और अगर बात करें जैसे कि मल्टीप्लाई बाई 2 + 2, मल्टीप्लाई बाई 5 + 5, मल्टीप्लाई बाई 2 5 7। ठीक है, कुछ 2 3 5। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर में कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर यूं कहें कि 2 का स्क्वायर +4, 3 का स्क्वायर +9, ऐसे कुछ पैटर्न्स शामिल हो सकते हैं। अब सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है वो है मिनिमम स्लोप का। कौन सा? मिनिमम स्लोप का। इसमें क्या होता है कि इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कि जो कोई नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर इस नंबर से कितना ज़्यादा या कम है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है गाइज। ऐसा तो कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये दो कॉन्सेप्ट की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके माइंड में एक मैप क्लियर कर देगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, तो अगर माइंड में हमारा मैप एक बार क्लियर हो जाता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं और हमें लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट नंबर कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 26, 78, 36, 108, 66 और 198। अच्छा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर अच्छी है और आपको 1 से लेकर के 40 तक स्क्वायर याद है और 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद है, तो आप एक काफ़ी अच्छी लीड ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इसमें इन ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड नहीं करना चाहिए और जहां तक पॉसिबल हो सके वर्बली हमें सॉल्व करके देखना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आपको कि इसमें क्या लॉजिक बैठ सकता है। अगर हम बात करें 26 से 78 के बारे में, तो ये इंटू 3 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर 78 से 36 जाएं तो ये मुझे दिखेगा 39, यानी कि ½ - 3। तो ऐसा तो कुछ रूल दिख रहा है क्या? देखते हैं, चलो आगे देख लेते हैं एक बार। ये हो रहा है, सेकंड गाइस, ये जो है 70 से 36 जाएंगे तो ये ½ - 3 हो रहा है। ठीक है, ऐसे 36 से 108 जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? इंटू 3। क्या ये ½ - 3 दिख रहा है क्या? 54 108 माइनस यानी 54, 108 डिवाइड बाई 2 54 - 3 51। तो यहाँ पर तो 66 है, तो ये नहीं होगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं गाइस, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपके पास 3 लॉजिक एक साथ दिख रहे हैं तो यकीनन वो के वही लॉजिक आगे भी फॉलो होंगे। अगर दो के बाद में तीसरा लॉजिक फेल हो जाता है तो मुश्किल है आपको वो लॉजिक आगे जाके सही हो। ठीक है, तो अब दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, अगर हम देखें 26 और 78, तो ये एक तरीके से हमें अभी हमने देख लिया कि ऐसा कोई पैटर्न दिख नहीं रहा हमें कि मल्टीप्लाई हो जाए या फिर माइनस प्लस माइनस करें, प्लस माइनस भी करेंगे तो यहाँ पर जो गैप है वो कितना आएगा? 52। और यहाँ अगर गैप देखें वो कितना आएगा? ये प्लस प्लस 52 माइनस 2 4 42, फिर ये 10 में 3 7 +72
और ये होता है प्लस -42, ठीक है। 10 में 3 7, और ये होता है +132। तो ऐसा तो कुछ दिख रहा है कि आपको कुछ वैसा पैटर्न, इसमें 10 का गैप है, इसमें 30 का गैप है, इसमें फिर 30 का गैप है। नो, ऐसा हम पैटर्न की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेट ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे सीरीज क्वेश्चन क्या है कि इनमें जो लॉजिक है कुछ फिक्स लॉजिक है। अब ये अगर नहीं बैठा है तो हम देखते हैं कि इसमें अल्टरनेट सीरीज का ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट पैटर्न, यानी 26 से 36 जाएंगे कितना, +10, 36 से 66 जाएंगे +30, और तो ऐसे अगर देखें सेकंड अल्टरनेट ऑप्शन में, सेकंड अल्टरनेट सीरीज, वो अगर 78 से 108 जाएंगे तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है +30, और 108 से 198 जाएंगे तो ये हो रहा है +90। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका मल्टीप्लाई बाय 3 है और ये इसका मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 चल रहा है यहाँ पे। कैसे, 30 का यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, जो कि अल्टरनेट, फर्स्ट जो अल्टरनेट सीरीज है कौन सी है, वो 26, 36 और 66। तो 66 में हम क्या जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, 156। तो 156 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आया था हमारे पास सेकंड शिफ्ट में 25 तारीख को। इसमें क्या है कि 361, 348, 335 और 322, 309, तो ऐसे दे रखे हमें नंबर। अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई मैक्सिमम स्लोप का मामला बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई ना तो कोई स्क्वायर है, ना कोई स्क्वायर है, या फिर कोई मल्टीप्लाई है। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस में क्या है कि इसका और इसका डिफरेंस होता है कितना, 48 और 61 13, इसका डिफरेंस है 48, 35 और 48 13, यानी 13 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो 13 का डिफरेंस अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 296। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। इसमें आ रहा है 13, 24, 46, 79 और 123। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों डिजिट को देखें तो ये बहुत दूर दूर है, और बहुत दूर दूर हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ये मैक्सिमम स्लोप का बन रहा है। देखो गाइस, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको लगेगा कि इसमें डिफरेंस भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस भी हो रहा है, और स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर तो खैर नहीं, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक बार में लॉजिक पकड़ना है तो आप बड़ी नंबर को देखिए, बड़े नंबर में गैप कितना है। अगर बड़े नंबर्स में गैप ज़्यादा है तो वहाँ पर मैक्सिमम स्लोप का केस बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बड़े नंबर में गैप ज़्यादा है, मैक्सिमम स्लोप में सबसे पहले आप क्या उठाएंगे, सबसे पहले उठाएंगे आप क्या, इस वो मल्टीप्लाई, ठीक है, स्क्वायर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर, अगर 80 का स्क्वायर देखें तो 6400 होता है, तो स्क्वायर तो कहीं बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर देखते हैं हम तो 79 इंटू अगर 2 करते हैं, ठीक है, तो क्या बैठता है, ये बैठता है 178, ठीक है, 178। तो 178 बैठ रहा है, तो यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्लोप का मामला बिल्कुल नहीं है इसमें, ये बन रहा है मिनिमम स्लोप। और मिनिमम स्लोप जहाँ भी आपको दिख जाए तो वहाँ आपको शुरू करना है इस साइड से, एल एच एस साइड से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11, ठीक है। फिर इनका डिफरेंस कितना है, 22, इनका डिफरेंस है 33, इनका है 44। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डिफरेंस, 55। तो कितना आ जाएगा आंसर, 55 अगर जोड़ेंगे, 5 3 8 और 178, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या कहा है कि 549, 525, 477, 405, 309, तो यानी कि ये मिनिमम स्लोप है, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस होगा, ठीक है। चाहे, और प्लस माइनस को हम कंबाइंडली कह सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो इनका और इनका डिफरेंस कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 24। और अगर 525, 477 देखें तो ये बन रहा है 48, और 477, 405 ये बन रहा है 72, ठीक। और ये हो रहा है हमारा 96। तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, और 24 पंजे 120, तो 120 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 189। तो 189 इज़ द राइट आंसर, ठीक। आई होप कि आप पैटर्न को समझ रहे होंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे इसको डील करना है इन क्वेश्चंस को। अब आता है क्वेश्चन 184, 184, 242, 275, 333, यानी कि एक तरीके से ये मिनिमम स्लोप बन रहा है।
मिनिमम स्लोप में भी क्या डिफरेंस देखेंगे हम। तो डिफरेंस अगर देखें तो कितना आ रहा है डिफरेंस, देखते हैं चलो। इसका और इसका डिफरेंस अगर देखते हैं तो वो आ रहा है हमारे पास 58, ठीक। और इसका और इसका डिफरेंस देखते हैं तो वो आ रहा है हमारे पास, अगर 5 में 2 3 और ये 7 4 33। इसका और इसका डिफरेंस देखते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 58 33 58 33। अगर तीन लॉजिक एक साथ बैठ जाएं तो निश्चित तौर पर आगे भी वही सेम लॉजिक एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा 4 3 7 और 3 2 5, यानी 457 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 24, ये कि 26 नवंबर शिफ्ट 3 में आया हुआ था। 24 26 30 36 44। तो अगर बात करें इसमें तो ये आसपास ही नंबर है, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल आसपास नंबर है, यानी कि डिफरेंस का मामला है। डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस 4 6 है ना 8, तो 2 4 6 8 10, यानी 54 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि शिफ्ट 1 में आया था 27 तारीख को। यहाँ पर क्या है कि 24 33 44 57 72। तो एक तरीके से ये मिनिमम स्लोप ही बन रहा है, मिनिमम स्लोप बन रहा है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी डिफरेंस देखने की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 9 का डिफरेंस, यहाँ 11, यहाँ 13 और यहाँ पर 57 57 और 72। ये होता है कितना डिफरेंस, अगर 13 15, ठीक है। यानी 12 7 5 और 6 5 1, ठीक। तो यानी कि 9 2 11 2 13 15 और 2 17, 17 ऐड कर देंगे तो 72 7 79 10 89, 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 45 95 245 695। गाइस आप देख रहे होंगे कितना बेनिफिशियल रहेगा आपको आगे आने वाले एग्जाम में, ये ऐसे क्वेश्चंस जो भी आएंगे तो आप उसको तुरंत डील करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ ये वीडियो भी देख ली तो सीरीज़ को आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे कैसे पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 3 पैटर्न ही होते हैं, डिफरेंस मिनिमम स्लोप मैक्सिमम स्लोप, जिसमें मिनिमम में आ जाता है डिफरेंस और मैक्सिमम में आ जाता है स्क्वायर क्यूब या फिर मल्टीप्लाई, और अल्टरनेट सीरीज भी आ जाती है। और एक सीरीज बहुत फेमस होती है गाइस, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है, इसको जोड़ करके आता है थर्ड नंबर, ठीक है। ऐसे सेकंड और थर्ड को जोड़ करके क्या आएगा वो आएगा 34th नंबर, ठीक है। तो ये बहुत एक तरीके से यूनिक पैटर्न बनता है, ठीक है। और बहुत लेटेस्ट पैटर्न भी है जिसका भी मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो देखते हैं 45 95, आप देखिए कि क्या हो सकता है इसमें। तो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किसको, अगर मैं यहाँ और यहाँ देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा गैप है, और गैप अगर है तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 600 और 120 720 और 15। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया 200 से मल्टीप्लाई किया, फिर 40 से किया और फिर 5 से किया। तो ऐसे में मल्टीप्लाई करना अच्छा सही समझता हूँ, ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन आपकी स्पीड अच्छी हो। तो कितना आएगा, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आएगा 600 120 और 15। ये लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ लिख करके कि एक मल्टीप्लाई का तरीका ये भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 735, जो कि 695 से बहुत थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही है एक तरीके से। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो 45 इंटू 2, जिसमें अगर 5 जोड़ेंगे तो 95 आएगा। तो इंटू 2 प्लस 5 और यहाँ पर इंटू 3 प्लस कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 40, है ना। देख लेते हैं एक बार एक पैटर्न, फिर मेरे हिसाब से हो सकता है कैसे कि 45 को अगर देखें तो इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। और यहाँ जो बना वो कितना बना इंटू 3 प्लस 40, ठीक है। नहीं बनेगा शायद, ये नहीं बनेगा। अब देखते हैं डिफरेंस, देखते हैं एक बार डिफरेंस क्या कह रहा है। ये तो होता है 50, ये है 150, अच्छा ये है 450, ठीक है। यानी कि 50 इंटू 3 150, 150 इंटू 3 450, 450 इंटू 3 कितना बन रहा है 1350, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा 2045 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस देख लीजिए, मेरा आपसे रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम की शॉर्टेज है
तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंस देख लीजिए। अगर डिफरेंस और दो डिफरेंस देखिए एक साथ, ठीक है, अगर कुछ पैटर्न दिख रहा है तो आगे बढ़िए, वरना आप राइट हैंड साइड से शुरू कीजिए। अगर नंबर बहुत ज़्यादा गैप है, नंबर में ज़्यादा गैप है, तो वहाँ पर फिर आप क्वेश्चन को डील कीजिए कि इसमें मैं डिफरेंस लगाऊं, या कोई किसी का स्क्वायर हो सकता है, या स्क्वायर करके किसी का प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ऐसे, ठीक है। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14, 15, 18, 23 नंबर बहुत पास पास हैं, तो डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। 1, 3, 5, 7, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 5 2 7 2 9, यानी कि 39 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75, 65, 56, 48, 41 नंबर बहुत पास पास हैं, ठीक है, पास पास है तो डिफरेंस ही हो जाएगा, ठीक है। तो 10, 9, ये हो जाएगा कितना, 8, 7 और 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, शिफ्ट 1 में आया था 28 तारीख को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर। कितना आएगा इसका, इसका आंसर आएगा हमारे पास 35, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 35 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें आता है 7, 13, 25, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया। ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा देते हैं कि अगर बीच में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्यों, क्योंकि हमें क्या है कि लगातार अगर 3 पैटर्न देखने को मिल गए तो यानी कि आगे भी वही पैटर्न सेम फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही मिलेंगे आपको, और यहाँ फिर 1 मिलेगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। लेकिन फिर भी सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे कि क्या कह रहा है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन मार्क के आगे अगर देखेंगे तो 97 और 193 गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गैप ज़्यादा है तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो मल्टीप्लाई अगर यहाँ करेंगे, तो मल्टीप्लाई अब यहाँ नहीं करेंगे हम, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन क्यों बढ़ाए फालतू में। अगर मल्टीप्लाई करके देखना है तो यहीं देख लेंगे ना भाई। यहाँ से तो आप केवल ये चेक कर लीजिए कि डिफरेंस कितना है, बहुत ज़्यादा है तो यानी कि मल्टीप्लाई हो सकता है। अब उस मल्टीप्लाई को आप यहाँ एग्जीक्यूट मत कीजिए, उस मल्टीप्लाई को कीजिए आप यहाँ पे छोटे नंबरों पे। यहाँ से तो आपको केवल लॉजिक पकड़ना है, बस क्या पकड़ना है, लॉजिक पकड़ना है, नंबर ज़्यादा, जहाँ नंबर ज़्यादा है। अब जो एग्जीक्यूशन है वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 7 13 कैसे आएगा, 7 दूनी 14 -1 13, 13 इंटू 2 -1 25, 25, ठीक है, पकड़ में आ रहा है लॉजिक। कैसे, इंटू 2 -1 इंटू 2 -1, ऐसे अगर इंटू 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, 4, 4 -1 करेंगे तो 3, यानी कि पूरा सॉल्व मत कीजिए, 3 यहाँ दिख रहा है यकीनन। अगर यहाँ इंटू 2 -1 फॉलो कर रहा है, इंटू 2 -1 फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी इंटू 2 -1 फॉलो ही करेगा, ठीक है। तो 25 इंटू 2 -1 कितना हो जाएगा, 25 तो 50 -1 49, 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है 4, 5, 9, 18, 34। तो इसमें क्या है कि ये डिफरेंस काफ़ी पास पास है, तो ये डिफरेंस का ही पैटर्न बन सकता है। तो 1, 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना, 1, 4, 9, 16। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 25, ठीक है। 25, तो 25 अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 59, 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है 175, 221 और 267, 313। तो 175, 221, 267 एक तरीके से बहुत पास पास नंबर है। और अगर पास पास नंबर हैं तो डिफरेंस ही देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्टेज रहेगी, फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो डिफरेंस देखने का रहेगा, ठीक है, फर्स्ट अप्रोच। तो यहाँ 46 अगर बात करें इसको, तो 7 -1 6, और 6 -2 44, और वही यहाँ पर 46 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 और 4, तो बस 46 यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 और 6 15, 5 4 9 और 1 10, यानी कि 405 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है 125, 128, 133, 140, 149, यानी कि डिफरेंस का ही मामला है। तो डिफरेंस देखिए तो 3, 5, 3, 5, ये 7, ये 9, यानी 2 2 का गैप है, 2 2 2 2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11 का मतलब ये है कितना, 160, ठीक। तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 7, 15, 7, 15, 24, 34, 45। तो ये भी पास पास ही नंबर है, क्योंकि 34 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाए, ये चल जाएगा 78 बार, 78 आ जाएगा, 78 कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ देखते हैं, 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34, तो 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पर 12 जोड़ेंगे इसमें, किसमें, 45 में, तो कितना आएगा,
5 2 7 4 1 5 57, 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो गाइस ये रहे सारे के सारे सीरीज़ के क्वेश्चन जो कि आपकी आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम में आए हुए थे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमें सपोर्ट दे सकते हैं, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके माध्यम से आप हमें, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं जहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट और 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।